सच न्यूज के नाज़रीन आदाब, पेश है आज की ताज़ा खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। हैदराबाद का विरिंची हॉस्पिटल जो बंजारा हिल पर मौजूद है, कई नामुमकिन ऑपरेशंस को मुमकिन करने के बाद अब वर्कशॉप लगाने जा रहा है। इस वर्कशॉप में डॉक्टर्स को एडवांस स्किल्स और पेन मैनेजिंग के बारे में बताया जाएगा। इस वर्कशॉप में इंटरनेशनली ट्रेन एक्सपर्ट्स होंगे दुनिया भर से, जो डॉक्टर्स को एडवांस स्किल्स की मालूमात देंगे। तो सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की रिपोर्ट। Workshop which is going on for the pain management, and what exactly you mean by like pain management? What exactly it is? See if you can, भाई आपने देखा है तो पेन मैनेजमेंट जो हम बात करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई एक कौन सा नया कंडीशन आ गया है, कौन सा इसको नया ट्रेनिंग आ गया है, कौन सा नया ट्रीटमेंट आ गया है कि जो आज तक नहीं था, अब अचानक इसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। देखिए, धरती पे जितना भी लोग हैं कुछ ना कुछ तकलीफ से रहते हैं। अभी क्या हो रहा, हमारा देश जब हमको आज़ादी मिला तो 1947 में, उस टाइम क्या हुआ था, लाइफ स्पैन था 30 to 35 ईयर्स। तो फिर भी लोग मरते थे भूख से या और कोई चीज़ से मरते थे। तो लेकिन अब जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया हमारा देश में, 5 ईयर प्लान आ गया, उसके बाद में काफ़ी कुछ फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट इन बाय 1960 तक आने तक तो लाइफ स्पैन 54 ईयर्स तक बढ़ गया। लेकिन तब भी लोग मलेरिया, टीबी, फाइलेरियासिस, स्मॉल पॉक्स ऐसे जो चीज़ों से लोग मरते थे। तो वो भी क्या हुआ, उसके लिए भी दवाई देते देते वो भी कम हो गया। तो उसके बाद 1990 तक तो लाइफ स्पैन 54 ईयर्स तक आ गया। 54 ईयर्स के बाद में धीरे धीरे शुरू हो गया, लोग ज़्यादा साल जीने लगे। उससे क्या हुआ, तो फिर धीरे धीरे बीपी का कंप्लेंट, शुगर का कंप्लेंट, कैंसर का वो शुरू हो गया। तो इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स शुरू हो गया। तो उसको भी झेलते झेलते करते अभी हमारा लाइफ स्पैन है 67 ईयर्स फॉर मेल और 69.5 ईयर्स फॉर फीमेल वीमेन। तो ये करते करते अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदाज में बता रहा है कि अभी से हर साल हर एक इंसान का उम्र 3 महीने बढ़ते जाता है हर एक से। तो उससे क्या होता है, लोग ज़्यादा साल जीने लगते हैं। अभी क्या, जैसे ज़्यादा साल जीना शुरू हो जाता है तकलीफ शुरू होता है, क्योंकि जैसे सोचे अगर कोई गाड़ी है, अगर 70 साल की गाड़ी है तो उसमें तो रिपेयर होना ही पड़ता है, इधर उधर वेयर एंड टेयर हो ही जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो लोग ज़्यादा साल जीते हैं उनको तो घुटनों का दर्द, कमर दर्द या गर्दन का दर्द ऐसे शुरू होता है। किसी किसी को कैंसर भी हो सकता है और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है। वैसे हर तरह के दर्द शुरू हो जाता है। अभी जितना भी दर्द को कंट्रोल करने के लिए अभी जो दुनिया में जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ तो एक 10-15% लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा रिलीफ देता है, और ये 10% लोगों को ऑपरेशन करके भी, सर्जरी करके भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन बीच में जो 70-80% लोग हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेन किलर्स को लॉन्ग टर्म देने से किडनी पे या पेट पे असर बनता है, अल्सर बन सकता है, किडनी फेल हो सकता है। तो उसके बीच में क्या होता है, इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट बोल के आता है। इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट में हम कुछ प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं जिससे लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है। हो सकता 6 मंथ्स हो, 1 ईयर हो, 3 ईयर्स हो। तो ये वाला चीज़ जो है वो जो ऑलरेडी काफ़ी साल शुरू हो चुके विदेश में, लेकिन हमारे देश में अभी अभी पैर रख रहा है। पिछले 10-15 साल से कोशिश करते करते यहाँ तक आया है। तो हमारा विरिंची हॉस्पिटल में जो टर्शियरी सेंटर है, यहाँ पे हम पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग देते रहते हैं, यहाँ पे रूटीनली करते रहते हैं। ये सेंटर इतना विश्वविख्यात है कि हमको नॉर्थ तेलंगाना से एक ही नहीं है, हमारे देश से एक ही नहीं, कि बाहर के देश में काफ़ी लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि लोग और भी जीने लगेंगे और लंबा जीने लगेंगे। दर्द का मतलब ये नहीं कि खाली घुटनों के दर्द या कमर का दर्द या ऐसा है, कभी कभी साइकोलॉजिकल का प्रेशर भी हो जाता है। कभी माँ बाप से बच्चे दूर हो गए तो भी वही भी एक तरह का दर्द होता है, उसको भी झेलना पड़ता है। तो हम जब ट्रेनिंग देते हैं, हम देते हैं फिजिशियंस के लिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए, न्यूरो सर्जन्स के लिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए, काफ़ी कुछ स्पेशलिटी के लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि वो लोग कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी के लोगों को सर्व करते रहेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक चीज़ हमारा विशेष ध्यान है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट MBBS जो करते रहते पास हो के, जिनको सरकार बताता है कि आप 1 साल रूरल पोस्टिंग कंपलसरी करना है, गांव में जाके सर्विस करना है, आप उन बच्चों से देखिए उनको वहाँ जाके क्या इलाज कर सकते हैं। हाँ, कुछ इन्फेक्शन है तो कुछ खांसी है तो दवाई दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह। अगर सोचिए अगर उनको और कुछ तकलीफ है, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन है, तो एंटी हेलमेंट्स दे सकते हैं। और सर्जरी तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका पूरा ट्रेनिंग नहीं हुआ रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बचता है दर्द।
तो इस दर्द को कैसे झेलना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ हम सिखा के भेजेंगे तो कम से कम उसका उनका हिम्मत भी बढ़ता है, हौसला भी बढ़ता है, ताकि वो दूर गांव में जाके जो भी सेवा करना चाहते हैं लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनका भी ट्रेनिंग हो गया तो सरकार भी खुश हो जाएगा, तो सबके लिए फ़ायदा ही होता रहेगा। Pain management, what training you are giving these juniors, isn't it? The doctors who have come from all parts of the world. So actually pain management, in sense of the training you are giving, it is a gap between the medicine and the patient, or what it is? नहीं, जो आप कहते हैं इसके ब्रिज कैसे हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमको ऑपरेशन करके सर्जरी करके करना पड़ता है। बीच में जो 70-80 पर लोग रहते हैं ब्रिज में, इसको इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ नर्व ब्लॉक्स वगैरह देते हैं, कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोल के करते हैं, कुछ क्रायो बोल के कुछ करते हैं, तो नर्व ब्लॉक, मतलब ये सब कुछ काफ़ी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हार्ट को रेगुलेट करते हैं पेस मेकर वायर डाल के, वैसे दर्द को भी रेगुलेट करते हैं, कुछ वायर डाल के उसको बाहर से स्टिमुलेट करके, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर बोलते हैं, वैसे भी उस पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे दवा लेना पड़ता है तो काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, उनको कम डोज में दवा देना पड़ता है, उसके लिए क्या करते हैं, इंट्राथिकल पंप्स बोल के कहते हैं। एक छोटा सा पंप जैसा रहता है 20-40 ml का, उसको हम अपना पॉकेट में लगा के उसको जो स्पाइनल कॉर्ड के नज़दीक लगा के उसमें दवा देते रहते हैं। ये काफ़ी कुछ नए टेक्निक्स आए हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को ना इतना तरह के तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो इतना पूरा ये ऑप्शन हम सबको सिखाते हैं ताकि जो भी वो यूज़ करना चाहें, जिस पेशेंट कौन सा रेलेवेंट है उस हिसाब से उनको बेनिफिट मिल सकता है। So how many doctors are expected in this workshop? We expect around about 15 to 20 doctors. We don't try to train too many doctors because उनको हैंड्स ऑन देना पड़ता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, ऐसे स्कूल जैसे नहीं चला सकते हैं इसको, तो उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है हैंड्स ऑन, इसलिए काफ़ी टाइम उनको देते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और उनको हम हमारे प्रिंसिपल बताते हैं। इसके अलावा हम उनको कोर्स कंटेंट भी देते हैं।